किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की खेती में जैविक कार्बन कैसे फायदेमंद है। जैविक कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि मृदा जीवांश पदार्थ, सोयल ऑर्गेनिक मैटर गन्ने की खेती में शुगरकेन प्रोडक्शन में कैसे फायदेमंद है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, गन्ने की फसल सर्वाधिक बायोमास पैदा करने वाली फसलों में अग्रणी है। बायोमास यानी कि जैव भार, जैसे उदाहरण के तौर पर गन्ने की खोई, गन्ने की पत्तियां या धान की जो पराली होती है वो एक जैव भार है या बायोमास है। तो गन्ने की फसल सर्वाधिक बायोमास पैदा करने वाली फसलों में अग्रणी है। इस फसल द्वारा मृदा से पोषक तत्वों का प्रचुर मात्रा में अवशोषण किया जाता है। अवशोषण यानी कि बहुत ज्यादा पोषक तत्वों को खींचती है। जैसे प्रति टन गन्ना उत्पादन के लिए मृदा से, मिट्टी से 2.05 किलोग्राम नाइट्रोजन, 0.5 किलोग्राम फास्फोरस और 2.8 किलोग्राम पोटाश का दोहन होता है। शोध परिणामों से स्पष्ट है कि मृदा जीवांश कार्बन की न्यूनता होने पर उर्वरकों की अधिक मात्रा का प्रयोग करना जरूरी होता है। इन दशाओं में उर्वरकों की यानी कि जो हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं उनकी उच्च दर का इस्तेमाल करने पर भी आमतौर पर संतोषजनक उपज प्राप्त नहीं होती। जब जैविक कार्बन या जीवांश कार्बन हमारी मिट्टी में कम होता है, उर्वरक की कुल मात्रा का केवल 30 से 35% ही फसल द्वारा अवशोषित किया जाता है या अब्जॉर्ब किया जाता है तथा शेष मात्रा का ह्रास हो जाता है, यानी कि वो वेस्ट चला जाता है। जितना हमने उस फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया उसका 30 से 35 ही इस्तेमाल किया जाएगा फसल द्वारा, और जो दूसरा जितना भी बचा वो सारा वेस्ट हो जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है जो हमारे जीव जंतुओं के लिए या पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, और हमारे खुद के लिए भी ठीक नहीं, हमारे खेती के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। जीवांश कार्बन पर्याप्त होने पर सोयल कार्बन जब ठीक होता है मिट्टी में, तो उर्वरक प्रयोग की कम आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजर्स की हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं। पोषक तत्वों की उचित मात्रा लंबे समय तक फसल को उपलब्ध होती रहती है और उर्वरकों का कम से कम ह्रास होता है, यानी कि वो कम वेस्ट होते हैं जब जैविक कार्बन हमारी मिट्टी में ठीक होता है। अंतर्राष्ट्रीय शोध से पता चला है कि नाइट्रोजन के अलग अलग स्रोतों के प्रयोग पर अथवा नाइट्रोजन नहीं दिए जाने पर भी गन्ने की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट और अमोनियम आयनों के अतिरिक्त कुल अवशोषण का 20% या अधिक जैविक अणुओं जैसे ग्लाइसिन आदि के रूप में भी होता है। ग्लाइसिन, जैसे हमने बात करी, ग्लाइसिन जो एक जैविक अणु है, ये किससे मिलता है? ये मिलता है जैविक कार्बन से। जैविक कार्बन जब टूटता है तो उससे ये जैविक अणु या अमीनो अम्ल है ये ग्लाइसिन, उससे ही मिलता है ये। गन्ने की जड़ों की नाइट्रोजन अवशोषण क्षमता, यानी कि गन्ने कितनी नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं गन्ने की जड़ें, किसी भी समय मृदा द्वारा उपलब्ध करवाए गए नाइट्रोजन की मात्रा की तुलना में अत्यंत कम होती है। यानी कि जड़ें उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाती जितना मिट्टी में है। इसलिए अधिक रासायनिक उर्वरक ऊंचे दर का प्रयोग करने से पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा फसल को प्राप्त न होकर बेकार चली जाती है। यानी कि अगर हम एक्स्ट्रा भी अप्लाई करेंगे तो पोषक जो पौधा उसको लेगा ही नहीं, उसको तो डालने का फायदा भी क्या है। गन्ने की लाभकारी उपज के लिए पोषक तत्वों की अधिक मात्रा, साथ ही समय से प्राप्त सिंचाई जल की भी आवश्यकता होती है। जिन मिट्टियों में जीवांश कार्बन या जीवांश पदार्थ कम हो वहां पे हल्की सिंचाई करनी पड़ती है, जबकि भारी मृदा जिनमें उच्च जीवांश कार्बन होता है उसमें 2 सिंचाइयों के बीच लंबा अंतराल मिल जाता है। यानी कि पानी कम लगाना पड़ता है जहाँ पे जीवांश कार्बन ज्यादा हो मिट्टी में। जीवांश कार्बन का उच्च स्तर मृदा के कणों को एक साथ बांध कर ऐसी मृदा संरचना बनाते हैं, सोल स्ट्रक्चर ऐसा निर्माण करते हैं जिसमें जल एवं वायु का सुगम एवं पर्याप्त संचारण होता है। प्रॉपर उसमें सोइल एरेशन होगी, प्रॉपर उसमें पानी होगा जितना चाहिए उतना ही
हवा होगी प्रॉपर, यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाकर मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ा सकते हैं, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम सोइल की, मिट्टी की बढ़ा सकते हैं अगर हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन होगा। और जल उपयोग क्षमता में वृद्धि के साथ गन्ने की खेती से प्राप्त होने वाले लाभ को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जैविक कार्बन हमारी गन्ने की खेती के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम जैविक कार्बन या जीवांश पदार्थ मिट्टी का किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए किसान भाइयों इतना ही, नमस्कार।